ये प्रपत्र सभी बंदों के लिए अलग अलग होंगे कि कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी, जो बच्चे परेशान होते हैं, 16 नंबर आपको ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर फिल करनी है। बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, किसी की जो आयु है 15 वर्ष वो 9th में हो जाती है, पहले से किसी फर्म मतलब कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं और कोई आपकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है, आपको लिखना है कि आपके प्राप्तांक। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो लिस्ट है जिसके अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम सभी प्रपत्र फॉर्म जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिल किए जाते हैं, वो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से फिल करके दिखाएंगे। ये 4 प्रकार के प्रपत्र होते हैं, चारों को बड़ी सावधानी पूर्वक भरना होगा। और ये भी हम आपको बताएंगे कि ये प्रपत्र, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से ये प्रपत्र फिल करने हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये प्रपत्र नंबर 1 है जिसमें 3 पेज हैं। आपको सेम टू सेम यही प्रपत्र फिल करके लेकर के जाने हैं डीबी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और ये प्रपत्र आपको घर से ही फिल करके लेकर के जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वहीं जाकर के इनको फिल करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए हम आपको इन प्रपत्रों को पहले से ही फिल करके दिखाएंगे। यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखी हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नहीं लिखना, ऑटोमेटिक प्रिंटेड आएगा विज्ञापन संख्या जो कि लेखपाल की है। और आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि भी लिखी हुई होगी। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये प्रपत्र सभी बंदों के लिए अलग अलग होंगे, क्योंकि उनका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर उस पर लिखा हुआ होगा। और यहाँ पर रोल नंबर आपका दिया हुआ होगा। और आपको एक न्यू पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको 4 से 6 न्यू फोटो लेकर के जाने हैं। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं आगे इसमें क्या क्या आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको पद नाम फिल करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पद नाम में लेखपाल लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको लेखपाल लिखना है। और अभ्यर्थी का नाम नंबर 2 पर यहाँ पर अंग्रेजी में खुद लिखा हुआ आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने केवल और केवल आपको समझाने के उद्देश्य से ये प्रपत्र फिल किया है। यहाँ पर इंग्लिश में नाम आपका लिखा हुआ आएगा और हिंदी में आपको नाम लिखना है। हिंदी में आपको नाम लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नाम लिखने हैं, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में आएगा लिखा हुआ, हिंदी में आपको लिखना है। और यहाँ पर पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है। और नंबर 4 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जिस जिले और राज्य के निवासी हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और साथ ही साथ नंबर 5 में जन्म तिथि, अंकों में आपकी लिखी हुई होगी जन्म तिथि, बस शब्दों में आपको जन्म तिथि लिखनी होगी। हर बंदे के लिए प्रपत्र अलग होंगे, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। प्रोफार्मा यही होगा, लेकिन आप एक दूसरे से प्रपत्र शेयर नहीं कर सकते। जो आपके लिए डाउनलोड होगा वो केवल आप ही के लिए ही होगा। और नंबर 6 में यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी के पिता का नाम, यहाँ पर सभी को अलग अलग फिल करना है। कै, खे, गै, घै सभी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं पिता या पति का नाम, अपने पिता का या पति का जन्म स्थान आपको यहाँ पर लिखना है ख नंबर में। और गै में अंतिम पता लिखना है। घै में यदि पिता और पति ने राष्ट्रीयता बदली हो, मतलब कि किसी और देश की नागरिकता ली हो, तो वो भी यहाँ पर फिल कर देना है, वरना तो यहाँ पर नहीं कर देना है। यहाँ पर पिता और पति की नागरिकता लिखनी है कि मतलब वो भारतीय हैं, तो यहाँ पर हाँ लिख देना है। और 8 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कास्ट का डिटेल विवरण लिखना है। क्या आप आरक्षण चाहते हैं, मतलब कि अगर आप SC ST OBC EWS में हैं तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाँ और नहीं दोनों लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर हाँ लिखना है। लेकिन अगर आप जनरल में हैं तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपनी जाति लिखनी है और फिर यहाँ पर उपजाति लिखनी है। और यदि आप
आयु सीमा में छूट चाहते हैं आप यहाँ पर हाँ लिख सकते हैं, वरना तो नहीं लिख सकते हैं। 9 नंबर में आपको लिखना है क्या आप विवाहित हैं या नहीं। हाँ और नहीं में यहाँ पर आंसर लिखना है। और ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल इंटर तो आपको कंपलसरी लिखना ही है, लेकिन अगर आप स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब के बीए या बीएससी एमए या एमएससी वगैरह आपने किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर विषय लिखने हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार लिखने हैं। और यहाँ पर आपको ग्रेडिंग सिस्टम लिखना है, मतलब श्रेणी लिखनी है फर्स्ट सेकंड वगैरह। और यहाँ पर किस वर्ष में किया है ये परसेंटेज लिखनी है। और साथ में प्रमाण पत्र संख्या लिखनी है। अगर इसके अलावा भी आप कोई और अन्य योग्यता रखते हैं तो आप उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं अन्य में आकर के। और अगर आप स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं तो वो भी आप यहाँ पर 11 नंबर में फिल कर सकते हैं। पहले से ही कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 12 नंबर में उसकी पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं, वरना यहाँ पर केवल नहीं लिख दो। यहाँ पर लिखा हुआ है अनिवार्य और अधिमानी अर्हता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनिवार्य जो कि अनिवार्य हो और जिसका कुछ आपको कंपनसेशन मतलब के कुछ अधिमान मिलेगा वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसा कि अनिवार्य क्या है, इंटर इसमें अनिवार्य था, आप चाहें तो हाई स्कूल इंटर दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटर से ये वैकेंसी थी तो यहाँ पर इंटर फिल कर दिया है। और साथ में अगर आपने ट्रिपल सी किया हुआ है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और उसका प्रमाण पत्र संख्या दोनों की यहाँ पर फिल होगी, जैसे स्नातक वगैरह या खेलकूद वगैरह अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में क्या आपके पास सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर हाँ और नहीं लिख सकते हैं। अगर हाँ है तो प्रमाण पत्र संख्या आपको लिखनी होगी, वरना आप नहीं लिख दो। और अगर आपका NCC का बी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं और उसकी प्रमाण पत्र संख्या लिख सकते हैं, वरना तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और 15 नंबर में लिखा हुआ है क्या आपको न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, मतलब सजा वगैरह हुई है किसी भी कोर्ट द्वारा, तो आप उसका विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, वरना तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पर नहीं ही होगा। और सबसे ज़रूरी जो बच्चे परेशान होते हैं 16 नंबर, ध्यान देना बच्चों, जो आपने फिल किया था अप्लाई किया था ऑनलाइन तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी पेमेंट आईडी होती है जो कि आपको इस समय फिल करनी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर फिल करनी है। और साथ ही साथ आपको धनराशि मतलब के जो आपने लास्ट में धनराशि दी थी यहाँ पर 25 रुपये, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है अंकों में। और यहाँ पर आपको शब्दों में फिल करनी है 25 रुपये। और यहाँ पर जिस तिथि को आपने पेमेंट किया था फॉर्म अप्लाई करते समय जो फीस कटवाई थी उसकी बात हो रही है, और किस बैंक से आपने वो फीस कटवाई थी और कौन से ज़िले से कटवाई थी, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। कुछ बच्चों के पास तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी के अंदर ये सारी डिटेल होगी, लेकिन कुछ बच्चों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी हो सकता है। तो वो बच्चों को क्या करना है, ये डिटेल ऑनलाइन भी निकाली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित हमने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, अभी नहीं आज से कई महीने पहले हमने वीडियो डाली हुई है, बहुत पुरानी वीडियो है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये पोर्शन अगर आप फिल नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको फिल करके ले जाते हैं तो अच्छी बात है। अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर लिख देने, पूरा नाम लिख देना, पूरा पता लिख देना। और जिस डेट को आप वहाँ पर जाएंगे मतलब कि जिस डेट को आपका DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। और साथ ही साथ स्थान मतलब आप अपना स्थान यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि आप किस स्थान से जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपत्र 2, यहाँ पर आपका नाम आएगा प्रिंट होकर के, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पर आपको पिता का नाम डालना है। अगर उपनाम वगैरह है मतलब कुछ कोई उपनाम वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसी के साथ में, जैसे किसी का कोई निकनेम वगैरह होता वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। माता का नाम लिखना है और साथ ही साथ इनकी राष्ट्रीयता वगैरह लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ लिखवाया जाता है। स्थायी पता लिखना है
तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको पत्र व्यवहार का पता लिखना है 6 नंबर में। ज़्यादातर बच्चों का एक ही होता है तो ये एक ही हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों का अलग अलग भी हो सकता है तो वो अलग अलग फिल कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 8 में 15 वर्ष की आयु से, जब आपकी उम्र 15 वर्ष थी उस समय से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है स्कूल कॉलेजों में, उसका विवरण यहाँ पर फिल करना है। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, किसी की जो आयु है 15 वर्ष वो 9th में हो जाती है, किसी की 8th में हो जाती है, किसी की 10th में होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आता कि 8th से लिखें, 9th से लिखें या 10th से लिखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो डिटेल फिल करेंगे वो हाई स्कूल से फिल करना है। अगर आपकी एज उससे पहले भी हो रही है 15 वर्ष तो कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़ी बाद में भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाई स्कूल से फिल करना है। यहाँ पर हाई स्कूल की पूरी डिटेल फिल करनी है कि कौन से स्कूल से आपने किया है, और प्रवेश की तिथि ध्यान देना है। यहाँ पर प्रवेश की तिथि कहीं पर लिखी हुई नहीं होती है आपकी मार्कशीट वगैरह में, तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जुलाई की कोई भी तारीख आप यहाँ पर डाल सकते हैं। छोड़ने की तिथि, हाँ छोड़ने की तिथि होती है मार्कशीट के अंदर, तो आप वहाँ पर देख करके लिख सकते हैं जो आपकी मार्कशीट में डली हुई होगी। वैसा ही इंटर है, और आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से किसी फर्म मतलब कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, और अगर आप नहीं कर रहे तो यहाँ पर नहीं लिख देना। यहाँ पर भी देख सकते हैं 10 नंबर में अगर कोई आपकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है, कोई अपराध वगैरह किया है या दंडित किया गया आपको, यहाँ पर लिख सकते हैं उसकी डिटेल, वरना तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को पहले पूरा देख लेना कि इस प्रपत्र में किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तीसरा प्रपत्र, आपको अपना नाम फिल कर देना, जैसा कि आपको पता ही है। पिता का नाम फिल कर देना है, जन्म तिथि है यहाँ पर फिल कर देंगे, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, कास्ट फिल कर देनी है। ध्यान रखना है यहाँ पर जाति और उपजाति दोनों फिल करना है, और यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता करनी है जो कि आपकी हायर एजुकेशन है। हो सकता है वो आपकी इंटर हो, स्नातक हो या परास्नातक हो, कोई भी जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो आपको फिल करना है। और यहाँ पर एक बार फिर आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। हाई स्कूल इंटर की तो कंपलसरी है ही, और अगर आप स्नातक भी लगा रहे हैं तो स्नातक की भी डिटेल फिल कर देना है। और यदि आप पहले कहीं पर काम कर रहे हैं या वर्तमान में अभी कहीं काम कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप कहीं पर काम नहीं कर रहे तो यहाँ पर नहीं आपको लिख देना है। तो पूरी डिटेल फिल करने के बाद ये हो जाता है आपका पूरा प्रपत्र। तीसरा एक प्रपत्र और होता है 4थे नंबर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये तीनों विषय यहाँ पर लिखे हुए होंगे। बाकी विषय आपको अपनी तरफ से लिखने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको लिखना है कि आपके प्राप्तांक कितने हैं हिंदी में। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, जी हाँ दोस्तों, या फिर अन्य कोई परीक्षा यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हाई स्कूल में आपके हिंदी में कितने नंबर थे, उसमें प्राप्तांक कितने थे, पूर्णांक कितना था, इसी के सामने इंटर में हिंदी में कितने प्राप्तांक थे और पूर्णांक कितना था, और इसी के आगे लिख देंगे हम स्नातक का। अगर आपका स्नातक है तो कितना प्राप्तांक था, कितना पूर्णांक था। जो सब्जेक्ट है उसी के सामने लिखना है, चाहे वो आपका इंटर हो, हाई स्कूल हो या फिर ग्रेजुएशन हो, कोई सा भी हो, आपको उसी सब्जेक्ट के सामने लिखना है। वैसे ही हम अंग्रेजी का यहाँ पर देख सकते हैं फिल कर देंगे, गणित का फिल कर देंगे। अब बात आती है अदर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर पर जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसी क्रम में आपको फिल करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी 3 इसी क्रम में होंगे शुरू के, लेकिन ये 3 आपकी इच्छा है, कोई सा भी कहीं भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन बस उसी के सामने उसके प्राप्तांक और पूर्णांक आपको फिल करना है। और अगर कोई समस्या आती तो हमें कमेंट करना। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे नीचे इनका योग करके लिखना है, ध्यान रखना, नीचे इनका योग करके लिखना है, मतलब प्राप्तांकों का योग लिखना है आपको यहाँ पर कि कितने योग हुआ प्राप्तांकों का और पूर्णांक का कितना हुआ, और क्या आपकी श्रेणी बनी, मतलब सेकेंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है, ये सभी में लिखना है आपको। हाई स्कूल में, इंटर में, स्नातक में, तो इस स्लिप में आपको पूरी डिटेल फिल करनी होगी। ये स्व घोषणा पत्र है, आप अपना अनुक्रमांक और तिथि वगैरह इसको फिल कर देना है।
और उसके बाद यहाँ अपने हस्ताक्षर और पंजीकरण संख्या वगैरह आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना है, ये टेबल संख्या लिखा हुआ है जो कि आपको अभी नहीं डालनी, आपको वहीं जाकर के डालनी है। टेबल संख्या आपको वहीं मिलेगी जब आपका डीबी होगा। डीबी कहाँ होगा? डीबी होगा पिकअप भवन लखनऊ में। और ये हस्ताक्षर वगैरह आपके नहीं हैं, ये प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे जो कि आपके डिटेल चेक करेगा, आपका टेम्परेचर वगैरह लेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।